अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब, समाजवादी पार्टी का मतलब नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच केवल परिवारवादी। यानी समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, जो निर्दोष नागरिकों को टारगेट करते हो, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। उनकी पहली सूची तो देखिए चुनाव की, उनकी सूची देखिए किराना में किसको टिकट दिया, जो किराना के व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाला अपराधी है। बुलंदशहर में, लोनी में और अन्य स्थानों पर आप देखेंगे, रामपुर में, मऊ में, उन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो लोग पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, संगीन मामलों में जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उन लोगों को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। भाइयों बहनों, विकास या सुशासन सुरक्षा की कीमत पर कभी सफल नहीं हो सकता। सुरक्षा जीवन की पहली शर्त है और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम लोगों ने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे संतुष्ट है, मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूं, 5 साल तक आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश में आज दंगा नहीं होता, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू नहीं लगता। आज कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम के नारों के साथ हमारे कांवड़ यात्री निकलते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। भाइयों बहनों, लखनऊ उत्तर में नीरज जी ने जिस भी कार्य के लिए कहा उतने कार्य लखनऊ उत्तर में हुए हैं और जिस भी कार्य के लिए वो लखनऊ उत्तर के लिए कहेंगे उसमें कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, यहां तो चेहरा देख करके विकास नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ कार्य होता है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और सरकार ने पहले दिन से अपने इस लक्ष्य को लेकर के जब कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होनी है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण होने से 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। तो इस 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिली। महोत्सव कैसे होने चाहिए? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव का कार्यक्रम या फिर वो काशी की देव दीपावली, ये उत्तर प्रदेश को पहचान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने नौजवान, क्यों लखनऊ स्मार्ट नहीं हो रहा भाइयों बहनों, हमारा यूपी का नौजवान भी स्मार्ट बन रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में हम दे रहे हैं। लखनऊ के 37,000 नौजवानों को यह सुविधा मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि नौजवानों को ये देने की आवश्यकता क्या है।
लेकिन भाइयों बहनों, हमने भी तय किया है कितनी भी शिकायत करें, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और इसका जो खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, इसका जो डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा वह भी अभिभावक के ऊपर नहीं, मां बाप के ऊपर नहीं, इसका खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। भाइयों बहनों, आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। कोरोना कालखंड में तो आपने सरकार के कार्य पद्धति को देखा होगा, मैं देखता था, डॉक्टर नीरज बोरा जी को मैं देखता था। कोरोना कालखंड में सरकारी सहायता अलग से पहुंचती थी, अपनी सहायता लेकर के अलग से पहुंचते थे। क्या सपा बसपा के नेता भी आपके साथ कोरोना कालखंड में सहयोग के लिए थे? मैं तो आता था, हालचाल लेता था, सीएम हेल्पलाइन से भी हर व्यक्ति का हालचाल लेता था, जगह जगह जनपद जनपद में स्वयं जाता था। हमारे विधायक कार्य कर रहे थे, सांसद कार्य कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता कहां थे? जो लोग विपत्ति के समय नहीं, संकट में नहीं थे, तो उन लोगों को चुनाव के समय उनको बोलिए, जो संकट का साथी नहीं वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और चुनाव अवसरवादियों का नहीं होता है, चुनाव तो संकट के साथी का होता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन ले लिया ना सब लोगों ने? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर वैक्सीन दुर्भाग्य से सपा की सरकार होती या कांग्रेस बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक हो जाती। और वैक्सीन ही नहीं, इस वैक्सीन के नाते थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा ना। और ये लोग दुष्प्रचार करते थे, क्या बोलते थे? कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है। भाइयों बहनों, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम फिर इसी को अपना सच्चा हित रक्षक मानेंगे और उसी को रोड भी तोड़ करेंगे। ये बोलेंगे ना, और देखना, हर बीमारी में एक बात देखने को मिलती थी, महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती ही थी, भूख से ज्यादा मौतें होती थी। हर गरीब को कम्युनिटी किचन भी, सूखा राशन भी, और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। कोई भेदभाव नहीं, इसमें भी किसी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। सबको सुविधा, सबको सम्मान, सबको राशन। पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, होली और दीपावली में बिजली गायब, और ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, बाकी बिजली भी गायब रहती थी। भाइयों बहनों, आज तो चाहे वह ईद हो या मुहर्रम, होली हो दीपावली, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, 24 घंटे बिजली आपके घर में आती है, बिना भेदभाव के आती है, बिना चेहरे देखे हुए आती है, बिना जाति मत और मजहब देखे हुए आती है। और यही नहीं, अब तो लखनऊ देखना, रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में मिसाइल बनाने का, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण यहां पे होगा, कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बनते? तमंचे बनते थे, तमंचे। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, राह चलते हुए राहगीरों से राजनी होती थी। आज राजनी नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और भाइयों बहनों,
ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। लखनऊ के 5000 नौजवानों को कार्य मिलेगा, नौकरी लखनऊ में मिलेगी। किसान पथ का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस वे के लिए भी बुलडोजर और माफिया की छाती के लिए भी बुलडोजर। उत्तर प्रदेश का ये सफल प्रयोग है ना, और उत्तर प्रदेश के इस सफल प्रयोग के लिए नीरज वोरा जी का विधायक बनना आवश्यक है। हमें मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। सोच ईमानदार के लिए काम दमदार वाली सरकार चाहिए।